आप संसार के कोई और काम नहीं करते किसी के कहने से, तो उससे बहुत हानि नहीं है, वो तो कोई और कर लेगा आपकी जगह। पर आपकी जगह भगवान का भजन कोई और कर सकता नहीं है, और आपकी जगह कोई और भजन कर भी ले आपके नाम का, तो उसका इतना फल आपको नहीं मिलेगा। मैं कथा सुना रहा था कि किसी का बुरा करने के लिए कोई पूजा, कोई अनुष्ठान, कोई हवन मत करो। किसी का भला करना है, किसी का बुरा हो गया है, कोई बीमार पड़ा है, ठीक नहीं हो रहा है, किसी के घर बाल गोपाल बाल बच्चे नहीं हो रहे हैं, कोई महिला की कोख सूनी है, उसके लिए अनुष्ठान करो, जप करो, तप करो, तीर्थ करो, यज्ञ करो, दान करो, पुण्य करो, और अपना पुण्य उस दुखी को दान कर दो भगवान के चरणों में, जिससे उसका कुछ भला हो जाए। देखिए, पैसा मैं पेमेंट करूं दुकान पे, तो दुकानदार मेरे कहने से किसी को भी सामान दे सकता है। भाई मैं पैसा दूंगा, फलाना व्यक्ति आ रहा है, उसको तुम इतना सामान तोल के दे देना। जैसे मेरे पैसे से सामान दुकानदार किसी को दे सकता है, ऐसे ही मेरे पुण्य जब मैं भगवान रूपी दुकानदार को देता हूं, तो वो मेरे पुण्यों से उधर सुखदान कर देता है, मेरे पुण्यों का सुख ट्रांसफर कर सकता है भगवान। ये हो सकता है। पर आप अनुष्ठान करें, पूजा करें और कहें कि भगवान उसका नाश कर दो। हाँ, शिव महापुराण कथा में त्र्यंबकेश्वर महादेव की कथा आती है। उस कथा में ब्राह्मणों ने गौतम ऋषि का नुकसान करने के लिए गणेश पूजा की थी। गणेश पूजा की ब्राह्मणों ने, इसलिए गणेश प्रकट हो गए आशीर्वाद देने, वरदान देने। वरदान उन्होंने मांगा कि गौतम ऋषि का नाश कर दो, हमारी पूजा से प्रसन्न हो, तो हमारी पूजा का फल देना चाहते हो तो गौतम ऋषि का नाश कर दो, उसे हत्यारा बना दो। भगवान गणेश ने ब्राह्मणों को समझाया कि जिस आदमी ने तुम्हारे साथ में अच्छा किया, नेकी की, तुम्हें ब्रह्मगिरी पर्वत पर बसाया, अपना पानी पिलाया, अपना घर दान किया, और आज उसी के तुम दुश्मन हो गए। संसार है बंधुओं ये। आपकी दुकान पर कोई नौकरी करता 10 साल, 12 साल, 15 साल हो जाए, तो वो आपसे सीख करके दुकान डाल ले बगल में, कोई बात नहीं है, पर आपका दुश्मन भी होके बैठ जाता है वो। ये खराब बात है। टेलर से कोई टेलरी सीखे, टेलर जानता है कि ये सीख रहा है तो कल कमाएगा, खाएगा, उसी के लिए सीख रहा है। बढ़ई से कोई कारपेंटर से कोई लकड़ी का काम सीखे, तो वो जानता है कि ये कल अपना काम चालू करेगा, इसीलिए सीख रहा है। पर वो ये नहीं जानते थे कि ये काम के साथ हमारे दुश्मन भी बन जाएंगे। ये मैं समझाना चाहता हूं। आप जिसके साथ में जितना ज्यादा अच्छा करते हैं, वह आगे चलकर मतलब आया, स्वार्थ आया, उसकी बुद्धि बिगड़ी, तो जितना आपने ज्यादा उसको हित किया, उतना ही वो बड़ा दुश्मन आपका बन जाएगा। अगर उसकी बुद्धि बिगड़ी, स्वार्थी बनी तो, और अगर उसकी बुद्धि वफादार रही, तो फिर आपका ऋण चुकाने के लिए वो अपना खून भी बहा देगा। इसीलिए बुद्धि का पता नहीं है, ये कभी गद्दार होगी, कब वफादार होगी, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है। ये मतलब देखती देखती उल्लू बनाती रहती है जीव को, मानव को, सबको गधा बनाती रहती है बुद्धि, और ये मन